आप देखिए कैसे जब ये तीन शख्स, जिसमें से कुछ लोग भारत के दौरे पर भी आए, कुछ वहां वॉशिंगटन डीसी में बैठे बैठे कैसे भारत को ज्ञान दे रहे थे। ये देखिए, ये है दलीप सिंह, डेप्यूटी एनएसए। इन्होंने कहा कि यदि चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो भारत ये उम्मीद ना रखे कि रूस उसके बचाव में उतरेगा, क्योंकि रूस और चीन के बीच अब साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। यानी ये अगर कहें तो यहां इशारों इशारों में भारत को कह रहे थे कि आप रूस से अपने सारे जो संबंध हैं तोड़ लीजिए, कोई खरीदारी उनसे मत कीजिए। इसके बाद दूसरा नाम आइए, देखिए यहां पर ब्रायन डीस, आर्थिक सलाहकार अमेरिका। रूस से गठबंधन की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हम चीन और भारत के इस मुद्दे पर लिए गए फैसलों से निराश हुए हैं। उसके बाद तीसरा नंबर कौन है? ये है जेन साकी, जो कि प्रेस सचिव हैं अमेरिका की। ये क्या कह रही हैं? रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाने या बढ़ाने के फैसले को भारत के हित में नहीं मानता है अमेरिका। यानी लब्बो-लुआब तीनों का यह है कि भारत को तुरंत रूस से अपने सारे संबंध तोड़ने चाहिए, कोई उससे क्रूड नहीं खरीदना चाहिए, कोई गैस नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अभी प्रूव करते हैं इसको, अभी साबित करते हैं कि कैसे यह अमेरिका का सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। 60 दिन, 66वां दिन है आज जब युद्ध 66वें दिन में प्रवेश कर गया है रूस और यूक्रेन का। मोटा मोटी अगर 60 दिन मान ले तो जरा आप देखिए कैसे रशिया से किस किस देश ने कितना ईंधन खरीदा है। 60 दिन में रूस ने 63 बिलियन यूरो का ईंधन बेचा है, 63 बिलियन का। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी उन यूरोपियन कंट्रीज की है जिन्होंने बहुत सारे बैन लगाए हैं। 71%, यानी जो पिछली खरीदारी उन्होंने की उससे 10% ज्यादा यूरोपियन यूनियन ने रशिया से एनर्जी बाइंग की है, गैस खरीदी है, क्रूड खरीदा है, तमाम तरह का ईंधन खरीदा है। और इस यूरोपियन यूनियन में अगर कंट्री वाइज बात करें तो उसमें सबसे बड़ा देश है जर्मनी, जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जो यूक्रेन को सहायता दे रहा है। उस जर्मनी ने रशिया से सबसे ज्यादा ईंधन खरीदा है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, 20 देशों की इस लिस्ट में अगर अमेरिका की बात करें तो भारत 20वें नंबर पर आता है और अमेरिका 18वें नंबर पर आता है। यानी अमेरिका ने भारत से ज्यादा ईंधन रूस से खरीदा है। वो अमेरिका जिसके बारे में हम बता रहे थे, 3 बड़े अधिकारी भारत से कह रहे थे कि रूस से अपना संबंध तोड़ लो, उस अमेरिका ने भारत से ज्यादा रूस से ईंधन खरीदा है। एलएनजी की खरीदारी यूरोपियन देशों ने 20% ज्यादा की है रूस से। तो फिर किस बात का प्रतिबंध और किस बात का रूस को सबक सिखा रहे हैं ये देश, जब वो उसको मुहैया करा रहे हैं पैसे, जब वो उसको मुहैया करा रहे हैं वो ताकत जो उसको उस वक्त चाहिए यूक्रेन से लड़ने में। सवाल यहीं पर यह है, हम आपको और डेटा दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे यहां पर रूस से ये देश लगातार खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन से जंग से जुड़ी ये जो बड़ी खबर है, इस पर हम आपको बताएं कि यहां पर कैसे लगातार रूस से ईंधन खरीदते खरीदते अमेरिका ने जो दूसरे मुल्कों पर दबाव बनाया, अब वो उसकी पोल खुद खोल रहे हैं। देखिए, हम बड़ी खबर दिखाएं उससे पहले जो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपको रूबरू करवा देता हूं। मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और विजय सरदाना है, अर्थशास्त्री। आप दोनों हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और शीलकांत शर्मा जी हैं, पूर्व राजनयिक, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शीलकांत सर आपसे ही शुरू करता हूं। शीलकांत सर, मुझे ये बताइए, ये कौन सी डिप्लोमेसी है, ये कौन सा यहां पर अमेरिका गेम खेल रहा है कि भारत और दूसरे मुल्कों से कहता है कि रूस से अपने संबंध तोड़ो। आंख दिखाने से लेकर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, हर तरह की चीजें उसने इस्तेमाल की। और ये रिपोर्ट कहती है कि वो तो और ज्यादा एनर्जी खरीद रहा है भारत से, जिन देशों से कह रहा है उनसे कहीं ज्यादा उसने रूस से एनर्जी खरीदी है। देखिए आप, मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत ज्यादा जंपिंग टू कंक्लूजन कर रहे हैं। मैं इस बात आप जो कह रहे हैं उससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। मैं थोड़ा सा आपको, आई वांट टू ब्रिंग यू डाउन अ लिटिल बिट। ये पहली बात तो ये समझने की है कि हम जो खरीद रहे थे बहुत कम खरीद रहे थे, और उसको बढ़ाने की जो बात है उसमें आज के ही अखबार में खबर है कि भले ही रूस ने कंसेशन दिए हों, लेकिन शिपिंग और इंश्योरेंस वगैरह इनको सब मिला के हमें उतना कोई फायदा नहीं है। सर, वो खबर मैंने भी पढ़ी है, वो खबर रिसर्च हमारे पास भी है, जिसमें शिपिंग, इंश्योरेंस और वॉर प्रीमियम, अगर ये तीनों मिला दें तो डिलीवरी बहुत ज्यादा सस्ती नहीं पड़ती। हाँ, तो मतलब हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं वो जो उठा रही हैं तो वो जानती हैं कि ये सब इसका लबो-लबाब क्या है। अच्छा, दूसरी बात समझने की यह है कि जो अमेरिका खरीद रहा था पहले बहुत ज्यादा था। जब रूस वेस्ट के साथ जो जुड़ा हुआ था इकोनॉमिकली, वो बड़े लंबे पैमाने पे जुड़ा हुआ था, बड़े पैमाने पे।
और उसको कम कर रहे हैं, तो कम करते करते भी उनको टाइम लग रहा है। यूरोपियन यूनियन में डिसीजन कहते हैं आज होने वाला है, कल होने वाला, वीकेंड सर यूरोपियन यूनियन मान लिया, यूरोपियन यूनियन की हमने मान ली कि बहुत मजबूरी है, वो एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकते, कट ऑफ करेंगे तो उसका ऑल्टरनेट उनके पास नहीं है। अमेरिका की बात है, अमेरिका कहां किस क्यों मजबूर है इतना? वो भारत से कहते सर उनके 3 अधिकारी आए, आपने तीनों के हमने बयान आपने सुनाया, इंडिया से लेकर वाशिंगटन तक। उनकी बात दूसरी है, उनके तीनों को बयान जो आप दिए, जरा सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं आपसे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं, और आपने बुला लिया तो आपका दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपकी बात में हाँ नहीं मनाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। अब जो पहले आदमी ने कहा, जो आपसे कहा, वो बात तो सही है कि रूस क्या, अगर चीन भारत को आंख दिखाएगा तो क्या रूस आपके पक्ष में आएगा? अभी तक हिस्ट्री ऐसी नहीं है। 62 के वॉर में रूस भारत के साथ नहीं था, वो तब चाइनीज ब्रदर्स और इंडियन फ्रेंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करता था। तो रूस का चाइना के साथ लेके जो कुछ चल रहा है, वो उस पर अगर अमेरिका आपसे कुछ कह रहा है तो वो उनकी बात है, आप समझे ना, आप स्वीकार करें ना स्वीकार करें, आप पे हो। और हमारे विदेश मंत्री ने बात साफ साफ कर दी कि ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा हम क्या करेंगे। ठीक बात है। तो हमारी स्वायत्तता और स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंस है वो हम मेंटेन किए हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो कहा। अच्छा, दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त वही होते हैं जो बताते हैं आपको। जब अमेरिका इराक में घुस रहा था तो फ्रांस और जर्मनी अमेरिका को कह रहे थे मत जाओ लड़ने के लिए, तो क्या वो अमेरिका के दोस्त नहीं थे? सर मेरे पास देखिए टीवी में, सर थोड़ा सा आप नाराज हो रहे हैं, टीवी में समय कम होता है और भी लोगों के पास जाना है। मैं कम समय में आप अपनी पूरी बात रखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। एक छोटा सा सवाल, तो आप बस मुझे हाँ ना में जवाब दे दीजिए, तो आप इसको अमेरिका का डबल गेम नहीं मानते, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।